वोट लेकर के वहाँ गरीब के, किसान के, मजदूर के बेटे को भेजना होगा, तब आपकी समस्या का समाधान। जिसने कभी गरीबी नहीं देखी, किसानों की पीड़ा नहीं देखी, बेरोजगार बच्चों की पीड़ा नहीं देखी, हमारी बहन बेटियों की तकलीफ नहीं देखी, जब ऐसे लोगों को जिता करके आप भेजेंगे वो कभी आपकी बात करेंगे? कभी किसान की, गरीब की, मजदूर की बात करेंगे? लेकिन जिताते तो आप इन्हीं लोगों को, राजा की पार्टी, महाराजा की पार्टी और महाजन। तो जिसने कभी गरीबी नहीं देखी वो गरीब की बात क्या करेगा? गरीब की बात तो वही करेगा जिसने गरीबी देखी। किसान के दर्द की बात तो वही करेगा जो किसान के दर्द की बात जानता है। क्या राजा और महाराजा जानते हैं किसान की तकलीफ को? क्या उन्हें पता है गरीब के बच्चों की पीड़ा, कि वो कैसे स्कूल जाते हैं, कैसे हमारी बेटियां कितने किलोमीटर चल करके जाती हैं, इस आशा में जाती हैं कि पढ़ करके हम भी कुछ बनेंगे, लेकिन पढ़ने के बाद वो बन पाती हैं? हमारा वोट खरीद लिया जाता है शराब की बोतल में, 5 किलो में, 10 किलो में, 1000 में, 500 में, और जब हम वोट दे देते हैं तो वो राजा बन जाते हैं और फिर उनका बेटा बेटी कलेक्टर और कप्तान बनते हैं और हमारा बच्चा चपरासी भी नहीं बन पाता। और हम दोष देते हैं अपनी किस्मत को कि हमारी किस्मत खराब है। हमारी किस्मत खराब है इसलिए हम इस बिरादरी में पैदा हो गए, उनकी किस्मत अच्छी थी इसलिए इस बिरादरी में पैदा हो गए। किस्मत अच्छी खराब हमारे हाथ में है। अगर हम वोट देने का सही फैसला करें और गरीब और किसान के बेटे को चुनाव जिता करके भेजे, जो आपके बीच का हो, कमजोर हो, जो आपकी पीड़ा को जानता हो, जब ऐसे लोगों को जिता करके आप भेजेंगे तो आपकी समस्या का यही कहने के लिए हम आपके बीच में आए। 75 सालों से आपने वोट दिया और जिताया, आपको कुछ फायदा हुआ? कुछ हुआ? कुछ विकास हुआ? आपके बच्चों को नौकरी लगी? कभी बीजेपी को जिताते हैं, कभी कांग्रेस को जिताते हैं, कुछ मिला? 5 किलो अनाज जरूर मिला, हाथ में कटोरा दे दिया और हम उसी में खुश हो जाते। इसलिए साथियों, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच करके वोट डालेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि भाई कोई हमें कहानी तेरी छोड़ न हो बे रानी, अगर आप ये सोच लेते हैं कि कोई राजा हो जाए हमसे क्या लेना देना, हम तो नौकर ही रहेंगे, चेला ही रहेंगे, तो फिर उसमें किसी को कुछ कहने को नहीं। लेकिन राजा रानी के पेट से नहीं होता, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो राजा होता है। कुछ लोग तो अशोक को भी याद करते हैं, आप लोकुश को भी याद करते हैं ना। लोकुश जयंती मनाते हैं, अशोक जयंती मनाते हैं, चंद्रगुप्त को याद करते हैं, अवंतीबाई लोधी को जानते हैं, अहिल्याबाई होलकर को सुनते हैं। सुने हैं नाम कि नहीं सुने? ये राजा थे। लोकुश को याद इसलिए करते हैं कि राजा थे, इसीलिए याद करते हैं ना। अशोक को इसलिए याद करते हैं कि राजा थे, इसीलिए याद करते हैं। कि इसलिए याद करते हैं कि साग भाजी का काम करते हैं, इसलिए याद करते हैं कि राजा महाराजा थे। तो राजा महाराजाओं के वंशज हो, राजा को याद करते हो और राजा बनने की बात नहीं करते। पहले राजा बनने में तलवारें बंदूकें चलाई जाती थी, बहुत सेना मारी जाती थी, तब राजा बनते थे। अब राजा बनने के लिए तलवारें बंदूकें नहीं चलती, जिसको ज्यादा वोट मिल जाते हैं वो राजा बन जाता है। अब वो राजा मल्लाय का भी बेटा हो सकता है, कुशवाहा का भी बेटा हो सकता है, गड़रिया का भी बेटा हो सकता है, लोधी का भी बेटा हो सकता है कि नहीं हो सकता? उमा भारती लोधी थी कि नहीं? बन गई थी राजा की नहीं बन गई है? तो जिसको वोट दे गया वही राजा बन गया। और जीतता वही है जिसको ज्यादा वोट मिलते, तो जीतना उसे चाहिए जिसके ज्यादा वोट हो। लेकिन जीत कौन जाता है? जिसके कम हो। और जिताता कौन है? जिसके ज्यादा हो। आप जब तक ये काम करते रहेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य कभी अच्छा नहीं होगा। ये हमारी बेटियां जो पढ़ती हैं, कभी इनका भविष्य अच्छा नहीं होगा। अगर आप वोट का देने का सही तरीका अपनाएंगे, वोट से अपने आदमी को, अपनी पार्टी को जिताएंगे, तो आपकी समस्या का समाधान। जो भारतीय जनता पार्टी में महल वाले लोग हैं, कांग्रेस पार्टी में महाराजा हैं, महल वाले लोग हैं, क्या वो महल आपको रहने को मिल जाएंगे? वो महल देख करके आप बहुत खुश होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां में आते हैं, घोड़े जितने होते हैं कि नहीं राजा महाराजा के पीछे चल जाए, आप उनके घर में घुस पाते हैं, बैठने की जगह मिलती है,
महलों को देख कर मत इतराइए। अपनी झोपड़ी बहुत अच्छी है महलों से, और इस झोपड़ी को भी हम एक दिन महल बना देंगे, जिसकी छाया में हम लोग रहेंगे तो हमारे तरह के बीच में गरीब और कमजोर हैं वो लोग रहेंगे। मैं यही बात कहने के लिए आज आपके बीच में हम लोग भागीदारी यात्रा के माध्यम से आए हैं। हमारा एक ही नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी आबादी है आप उसके हिसाब से हिस्सा दीजिए। उसके लिए जरूरी है कि जाति जनगणना हो। कांग्रेस पार्टी पिछड़ों की बात करती है, जब तक मध्य प्रदेश में सरकार में थी तो कभी नहीं किया। जहां 4-5 प्रदेशों में सरकार है वहां जाति जनगणना नहीं करा रही। मध्य प्रदेश में कहती है कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम कराएंगे। अरे जहां है वहां तो कराओ, जहां तुम्हारी सरकार है वहां तो पिछड़ों को हिस्सा दो, लेकिन वहां नहीं। जब तक यहाँ सरकार थी तो यहाँ नहीं हिस्सा दिया, और जहाँ सरकार है वहां नहीं हिस्सा दे रहे। यहाँ देने की बात कर रहे हैं, इसलिए कि वोट चाहिए। महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, अभी नहीं लागू होगा, 29 में लागू। वोट 23 में लेना है, 24 में लेना है, और लागू कब करना है? 29 में लागू होगा कि नहीं होगा ये इसका भी कोई पता नहीं। और हमारे पिछड़े जात के महिलाओं को, बहनों को उसमें आरक्षण नहीं है। पिछड़ी जात के महिलाओं के लिए सीट रिजर्व नहीं है, खाली अपने लोगों के लिए रिजर्व किया। इसलिए आप लोग जागरूक होइए, सावधान होइए। जो आपकी अपनी पार्टी है जन अधिकार पार्टी, उससे लोगों को जिता करके भेजिए। हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।